नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। रीजनिंग की क्लास जो है डेली आपको इसी टाइम पर देखने को मिलती है, तो सभी लोग इस टाइम पर आप लोग आ जाएगा क्लास लेने। 5 बजे टाइम है, शाम का 5 बजे की टाइम याद रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। जितने भी लोग जुड़े हैं फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और अपने जितने भी साथी हैं दोस्त हैं उनके साथ शेयर कर दें कि भाई क्लास जो है आपकी चल रही है। तो अभी कल मैंने 10 क्वेश्चन करवाए थे, आज उसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा कि यदि किसी कूट भाषा में कैपिटल को कैपिटिला, ध्यान से देखिएगा, CAPITAL है, इसको CAPA लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में पर्सन्स को क्या लिखा जाएगा? समझिएगा, आप लोग भी जवाब देते हुए चलेंगे और समझते हुए चलेंगे। जैसे कैपिटल है CAPITAL है, इसको क्या लिखा गया है? CPA कर दिया गया है। देखिए, पीए को AP को PA कर दिया गया है, उसके बाद IT को TI कर दिया गया है, LA को AL को LA कर दिया गया है। यानी कि पहला वर्ड आपका वही सेम टू सेम है, और जितने भी आपके आगे दो दो वर्ड हैं उनको आपको क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया गया, एक दूसरे से बदल दिया गया है। तो वही सेम चीज़ हम लोग पर्सन्स में कर देंगे। PERSONS है, तो यहाँ पर ER का RE हो जाएगा, SO का OS हो जाएगा, NS का SN हो जाएगा। ठीक है, तो PREOSSN, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे भाई। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो PRE सिर्फ एक ही में आ रहा है, ऑप्शन नंबर D में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका D है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस पद को चुने जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से। तो AFKP है, ZUPK है, BGLQ है। तो देखो ध्यान से, ए से यहाँ पर देखिए जड हुआ है, समझिएगा, ए से क्या हुआ है? जड हुआ है। एफ से यहाँ पर यू हुआ है, तो एफ से यू हुआ है यानी कि अपोजिट। के से आपका पी हुआ है, उसका अपोजिट, और पी से आपका के हुआ है, उसका अपोजिट। सारे एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं, तो वही सेम चीज़ आपका BGLQ में हो जाएगा। तो बी का अपोजिट क्या होता है सर? आपका वाई होता है। जी का अपोजिट आपका क्या होता है सर? सर्ट जी, यानी SHIRT, TG होता है, तो टी हो जाएगा। इसके अलावा एल का अपोजिट क्या होता है? ओ हो जाएगा। क्यू का अपोजिट जे हो जाएगा। तो YTOJ, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13। यदि किसी कोड भाषा में गोल्ड को ये लिखा जाता है, IQNF लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में वाइंड को कैसे लिखा जाएगा? सभी लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। GOLD दिया गया है, गोल्ड को क्या लिखा गया? IQNF, समझेंगे। तो जी का कोड क्या होता है? समझो भाई, जी का कोड आपका 7 होता है, आई का कोड 9 होता है, यानी कि +2 हुआ है। इसी तरह ओ और क्यू में देखा जाए तो भाई 15 17 +2 हुआ है। एल में देखा जाए तो आपका देखा जाए तो 12 और 14 +2 हुआ है। डी में भी 4 और 6, सब में +2 +2 +2 किया गया है, तो वही सेम चीज़ वाइंड में कर देंगे। तो W +2 23 2 25 होता है, 25 का कोड आपका वाई होता है। आई में +2 करेंगे तो आपका 9 2 11, यानी कि आपका के हो जाएगा। वाई और के से आपका एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए वाला, तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऑप्शन नंबर जो इसका ए है यहाँ पर करेक्ट रहेगा। समझ में आ रहा है ना? सभी लोगों का कमेंट करके बताओ सर, सबको जो है समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि स्पर्श महसूस करना उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार अभिवादन किससे संबंधित है। भाई स्पर्श मतलब महसूस करना, तो अभिवादन मतलब क्या हो जाएगा? तो स्पर्श का संबंध अगर महसूस करना से है तो अभिवादन का संबंध, देखिए यहाँ पर काफ़ी लोग जवाब दे रहे हैं शिष्टाचार, तो बिल्कुल सही जवाब, सॉरी माफ़ कीजिएगा, शिष्टाचार यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि समझो भाई, स्पर्श आप महसूस करते हो तो अभिवादन आपको क्या करना पड़ता है? स्वीकार करना पड़ता है। अभिवादन, जैसे कोई अभिवादन किया तो उसको स्वीकार, एक्सेप्ट तो करोगे ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से लुप्त अक्षर की पहचान करना है। देखिए AD है, EH है, IL है, MP है, तो अगला क्या हो जाएगा? सभी लोग यहाँ पर कोशिश करेंगे जवाब देने की। तो भाई AD है, देखो यहाँ पर A है, फिर D आ गया, फिर D के बाद E आता है, फिर H हो गया, तो एक अक्षर तो पता चल गया, DE हो गया, HI हो गया, LM हो गया, तो P के बाद क्या आएगा? Q, तो पहला अक्षर Q क्लियर हो गया, तो ये ऑप्शन कट गया। अब ध्यान से देखो, पहले अक्षर और आखिरी दूसरे अक्षर में कितने कितने का डिफरेंस है, तो A के बाद B और C गायब, देखिए BC गायब, D आ गया। E के बाद FG गायब,
एच आ गया, आई के बाद जे और के गायब, एल आ गया, यानी कि सबके बीच में दो दो का डिफरेंट है। तो क्यू के बाद आर और एस को गायब कर देंगे, बचेगा क्या, टी। तो क्यू और टी, ऑप्शन नंबर जो इसका ए है, काफ़ी लोग यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में लुप्त अक्षर की पहचान करना है। इसके साथ ही साथ दोस्तों आप लोग टेलीग्राम पर हमें जाकर के जुड़ जाइए, जिससे आपको पीडीएफ जो है मिलता रहे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है। तो यहाँ पर ए है, जी है, एल है, पी है, एस है और यू दिया गया, तो अगला क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो इन चारों ऑप्शनों में अगर देखा जाए तो ए के बाद जी आता है, यानी कि +6 का डिफरेंस। भाई ए का कोड 1 होता है, जी का कोड 7 होता है। अगर आप कोड लिख लोगे तो आपके लिए और आसान होगा। 1 है, फिर 7 है, फिर इसके बाद 12 की बात करते हैं तो 12 में 12 का कोड आपको पता है सर, एल का कोड आपका 12 होता है। पी की बात करते हैं तो सर पी का कोड आपका क्या होता है सर, पी का कोड आपका होता है 16। इसके अलावा यस की बात करते हैं तो यस का कोड कितना होता है सर, आपका 19 होता है। और यू की बात करते हैं तो इसका कोड 21 होता है। तो देखिए कितने कितने डिफरेंस है, पहले 6 का डिफरेंट आया, फिर 5 का, फिर 4 का, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर अगला डिफरेंट 1 का आएगा, यानी कि यहाँ पर 20 होना चाहिए। और 20 का कोड क्या होता है सर, सॉरी एक एक्स्ट्रा होना चाहिए, एक्स्ट्रा करना है ना, माफ़ कीजिएगा, तो 22 होगा। और 22 का कोड आप सभी को पता है क्या होता है, वी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में से लुप्त अक्षर की पहचान करना है। यहाँ पर आपको लुप्त अक्षर की पहचान करना है। CIO अगला क्या आएगा, समझो भाई। सी का कोड क्या होता है, 3 होता है। आई का कोड क्या होता है, 9 होता है। ओ का कोड कितना होता है, 15 होता है। तो देखिए कितने का डिफरेंस, 3 6 9 9 6 15। तो अगले में भी 6 का डिफरेंट आएगा, तो 15 और 6 कितना होता है, 21। और 21 का कोड क्या होता है दोस्तों, आपका यू होता है। तो यहाँ पर जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं, यू जवाब दे रहे हैं, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 18 ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में एक्सक्यूज़ को CXEESU लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में इरोडस को कैसे लिखा जाएगा। समझो भैया कैसे लिखा गया, इसको समझो। ई है, एक्स है, CUSE दिया गया है, और इसको देखिए क्या किया गया, CXE कर दिया गया। देखो CXE यानी कि पहले 3 अक्षरों को उल्टा करके लिख दिया गया। उसके बाद लास्ट के 3 अक्षर USE को भी उल्टा करके ESU लिख दिया गया है। यही तो किया गया है ना। वही सेम चीज़ यहाँ भी करेंगे। तो पहले 3 अक्षर को देखिए, पहले 3 जो ERO है इसको ORE लिख सकते हैं, और आखिरी के जो 3 अक्षर हैं DES इसको SED लिख सकते हैं। तो ORESED किस में आ रहा है सर, देखते हुए सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। तो ORESED ऑप्शन नंबर जो इसका बी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है। 8 मतलब यहाँ पर आपको चारों ऑप्शन पहले तो चेक करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका आंसर आएगा। तो पहला ऑप्शन चेक करके देखते, देखिए 8 है, फिर पहले आपका क्या देखिए गुणा है, तो गुणे 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका बराबर है, बराबर लिख देंगे 27 लिख देंगे। फिर आपका माइनस है तो माइनस लिख देंगे 3। फिर आपका प्लस है तो प्लस आपका 16 हो जाएगा। तो देखते हैं दायां पक्ष बायां पक्ष बराबर आता है तो ये ऑप्शन सही होगा, नहीं आएगा तो आपके आगे जो चारों ऑप्शन दिए गए उनको चेक करना पड़ेगा। तो 8 पंचे क्या होता है सर 40, 27 में से 3 गया कितना हो जाएगा आपका, होता है 27 में 3 गया 24, और प्लस कितना आपका 16। 24 और 16 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो 40 बराबर 40। देखिए आपकी किस्मत अगर अच्छी होगी तो पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। और तो यहाँ पर देखिए दोनों पक्ष आपके बराबर आ रहे हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो इसका ए है करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग का ऑप्शन नंबर फर्स्ट से ऐसे दोनों पक्ष बराबर नहीं आते हैं तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी चारों चेक करना पड़ेगा। जो भी सही आता है उस पर आप लोग टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में गेव को ये लिखा जाता है, बैट को ये लिखा जाता है, तो गेट को कैसे लिखेंगे। समझिएगा, आप लोग भी थोड़ा कोशिश करेंगे जवाब देने की। तो भाई गेव है, गेव को 8 2 3 7 लिखा जाता है। यानी कि यहाँ पर देखिए जी का मतलब हो गया 8, ए का मतलब हो गया 2, भी का मतलब हो गया 3, ई का मतलब हो गया 7। समझ में आ गया। इसी तरह यहाँ पर बैट का मतलब 924 है, तो बी का मतलब हो गया 9, ए का मतलब हो गया 2, टी का मतलब हो गया 4। तो गेट की अगर हम बात करते हैं, देखिए GATE, तो जी का मतलब देखिए क्या है, जी का मतलब देखिए हमने बताया था जी का मतलब 8 है, तो 8 हो जाएगा। इसी तरह ए का मतलब 2 बताया था। टी का मतलब देखिए 924 से टी का मतलब 4 हो जाएगा। ई का मतलब क्या हो जाएगा सर, ई का मतलब गेव से 7 हो जाएगा। तो 8 2 4 7, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आसान था कि नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में लुप्त संख्या की पहचान करनी है। 6341 है, 5432 है, अगला क्या होगा ये आपको बताना है। समझिए भाई 6 3 4 1 से 4 5 3 2 हुआ है,
तो इस क्वेश्चन में बेसिकली किया क्या गया समझिएगा। इन चारों में, इनमें देखो कितने का अंतर है, 6341 में और 5432 में, इतना बड़ा दिया गया है तो सबसे पहले अंतर ही देखा जाता है। तो अंतर देखेंगे तो 909 का है। कितने का अंतर है भाई? 909 का अंतर है। और यहीं पर अगर देखा जाए तो इनमें और इनमें भी आपका 909 का ही अंतर होगा। तो 5432 में से अगर हम लोग 909 को घटाएंगे तो देखिए 12 में से 9 गया 3, और यहाँ पर आ जाएगा 2 आ जाएगा, इसके अलावा यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो 4523 आ जाएगा। ठीक है, 4523। अगर आपको चेकआउट करना है कि आपका ये सही है कि नहीं सही है तो इसमें और इसमें अंतर देख लीजिएगा, इसमें भी 909 का ही अंतर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में लुप्त संख्या की पहचान करना है। यहाँ पर आपको लुप्त संख्या की पहचान करना है। 210 है, 195 है, 175 है, 150 है, 120 है। फिर वही सेम चीज़ देखते हैं कि कितने कितने का अंतर है। तो देखिए 210 से 195 में 15 का अंतर आया है। उसके बाद 195 से और 175 में 20 का अंतर आया है। फिर 175 से 150 में 25 का अंतर है। 150 से 120 में 30 का अंतर है। यानी कि अगला अंतर कितने का होगा सर? 35 का होगा। भाई 15, 20, 25, 30, 35 ही तो चलेगा ना। तो 120 में से अगर हम लोग 35 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा सर? 11 से 3 गया आपका 9, यानी कि 95 आ जाएगा। क्लियर है? आसान क्वेश्चन है कि नहीं? नहीं, 35 घटाएंगे, माफ़ कीजिएगा, 11 से 3 गया 8 होता है, 85 आएगा। जी हाँ, आप लोग कमेंट किए थे, बिल्कुल सही था। ऑप्शन नंबर जो इसका बी है 85, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में से लुप्त संख्या की पहचान करनी है। लुप्त संख्या की पहचान करनी है। 2 है, 65 है, 7 है, 59 है, 12 है, 53 है, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा, सिंपल सा देखिए, यहाँ पर इस वाली सीरीज को पहले चलाओ। 2 के बाद 7 आया है, 2 5 7, 7 5 12, तो 12 और 5 कितना हो जाएगा? पहला नंबर तो आपको पता चल गया 17 आएगा। तो ये ऑप्शन आपके कट गए क्योंकि 17 दो ही ऑप्शन में है। अब इसको देख लो भाई, 65 के बाद आपका क्या हुआ? 59 हुआ है। 59 के बाद आपका कितना हुआ है? 53 हुआ है। तो 65 में 59 की बात करते तो 6 का अंतर आया है, सॉरी 5 का अंतर आया है ना, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 6 का ही अंतर आया है, -6 हुआ है। 59 से 53 में भी देखा जाए तो -6 हुआ है, तो अगले में भी -6 कर देंगे तो 53 में से 6 घटाएंगे तो 47 आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है, बिल्कुल सही बात है। जितने भी साथी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। उस शब्द समूह को चुने जो समूह में दूसरे के समान नहीं है। मतलब चारों में आपको विषम छांटना है, विषम ढूंढना है। सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। जनवरी, जुलाई, जून और अगस्त। देखो भैया, जनवरी कितने का महीना होता है? 31 का, जुलाई 31 का, अगस्त 31 का, लेकिन जून की बात करते हैं तो ये 30 का महीना होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया जून, ये आपका चारों से डिफरेंट हो जाएगा, तीनों से डिफरेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। यहाँ पर भी सेम वही करना है कि उस शब्द समूह को चुनना है जो समूह में दूसरे के समान नहीं है। तांबा, सोना, कांसा और चांदी, इन चारों ऑप्शनों में अगर देखा जाए तो भाई तांबा एक धातु है, धातु है ना, सोना भी धातु है और आपका चांदी भी धातु है। लेकिन कांसा की बात करते हैं तो ये आपका एक मिश्र धातु होता है। इसलिए ये जो है इन चारों में आपका डिफरेंट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। यहाँ पर भी सेम चीज़ है, सेम क्वेश्चन देखिए रिपीट हो गया, शायद सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। यहाँ पर भी कांसा ही हो जाएगा। 26 क्वेश्चन नंबर देखो ध्यान से, क्या कह रहा है आपसे। उस संख्या समूह को चुनना है जो समूह में दूसरे के समान नहीं है। चलिए फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। 45, 99, 28 और 37। बहुत आसान क्वेश्चन है, फटाफट सभी लोग देखते हुए जवाब देते हुए चलेंगे। तो भाई 45 एक अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है क्योंकि 9 से कटेगा, 5 से कटेगा, 3 से कटेगा। ये देखिए 3 से कट जाएगा, 11 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, ये तो भाज्य संख्या हो गया। 28 भी 4 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, ये भी आपका यहाँ पर देखा जाए तो एक भाज्य संख्या है। लेकिन 37 जो है किसी से भी नहीं कटेगा। बिल्कुल सही, आप सभी का जवाब आ रहा है। 37 जो है आपका एक अभाज्य संख्या है क्योंकि ये किसी से भी नहीं कटेगा। क्लियर है सभी को? चलिए क्लियर है तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपसे कह रहा है कि उस संख्या समूह को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। 13, 40, 7, 20, 15, 46 और 9, 28। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा जो है आपका डिफरेंट है। समझिएगा, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या करना है। 1 मिनट समझ लीजिए, अब आप लोग भी जवाब देते हुए चलेंगे। देखिए 13 से आपका 40 हुआ है, कैसे आता है? 13 गुणे 3 करो प्लस 1 कर दो, 13 3 39 1 40। क्या यहाँ पर भी हो रहा है? तो 15 गुणे 3 45 और 1 ऐड कर दो तो 46 आ जाएगा। बिल्कुल सही, सेम लग रहा है।
और यहाँ पर देखा जाए तो 9 गुणे 3 करेंगे तो 27 होगा, एक ऐड कर देंगे तो 28 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 7 गुणे 3 करने पर आता है 21 और एक ऐड करने पर आता है कितना 22 आता है, लेकिन यहाँ पर कितना है सर 20 हो रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो आपका डिफरेंट हो जाएगा, वो आपका अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि राजू के सम्मुख उत्तर दिशा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है और बहुत ही आराम से लगा सकते हैं, बस आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए। देखो ये पूरब होता है, ये आपका पश्चिम होता है, ये आपका उत्तर होता है और ये आपका दक्षिण होता है। अब जो क्वेश्चन कह रहा है उसको उस पर ध्यान दो कि राजू का गमन पथ, देखो राजू के सम्मुख उत्तर दिशा यानी कि राजू ऊपर की तरफ देख रहा है, सिंपल समझो ऊपर की तरफ देख रहा है। उसके बाद कह रहा है कि वो 115 मीटर जाता है अब दाएं मुड़ता है, यानी कि ऊपर कितना गया भाई 115 मीटर गया। चलो 1 मिनट। वो राजू, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 130 मीटर दिया गया है, राजू जो है 130 मीटर आगे चलता है। तो पहले 130 मीटर क्या हुआ भाई आगे चला, फिर किधर मुड़ता है भाई 130 मीटर चलने के बाद वो बाएं मुड़ता है। अब यहाँ पर ये है तो इसका बायां क्या होगा, बायां हाथ, ये बायां हो गया। कितना चलता है सर 115 मीटर जाता है। उसके बाद अब वो दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ने का मतलब अगर ये इस साइड देख रहा है तो दाएं आपका इधर मुड़ जाएगा, तो कितना चलता है 150 मीटर चलता है। अंत में वह फिर से दाएँ मुड़ता है, तो अंत में फिर से ये दाएं मुड़ गया। तो ये पूछा गया है, ये जो ये बड़ी वाली एरो कर दी है कौन सी दिशा है, तो देखिए ये वाली दिशा कौन सी है, पूरब ही तो है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही बात है सर, जितने भी लोग पूरब जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं आपसे, यहाँ पर कह रहा है वही आपका दिशा परीक्षण से क्वेश्चन है कि विजय अपने कार्यालय से प्रारंभ करके 14 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। उत्तर ऊपर होता है ना, तो 14 किलोमीटर कहाँ गया भाई उत्तर की ओर गया। फिर से किधर मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, दायां मतलब ये मुड़ गया इधर, और कितना गया 12 किलोमीटर चलता है। फिर किधर मुड़ता है भाई दाएं मुड़ता है, यानी कि दाएं मुड़ा और 14 किलोमीटर आ गया। तो प्रारंभिक स्थान आपका ये वाला था और ये अंतिम स्थान है, तो कितना अंतर इनके बीच में, देखिए ऊपर 12 था तो नीचे भी तो 12 ही होगा, तो कितना डिफरेंट है भाई 12 किलोमीटर का डिफरेंट है। आसान क्वेश्चन था कि नहीं था, तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं आपसे, यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि बीते कल से, समझो ये आपका क्या है आज है, क्या है ये आपका आज है, और ये आपका क्या हो जाएगा बीता हुआ कल हो जाएगा। बीता कल इंग्लिश में लिख देते हैं कोई बात नहीं, बीता कल हो जाएगा। तो बीते कल से पहले यानी कि बीते कल से भी पहले जो है आपका क्या था बृहस्पतिवार था, यानी कि ये जो डे दिया गया है ये थर्सडे दिया गया है, थर्सडे दिया गया है ना। इसके अलावा पूछा गया है तो रविवार कब होगा, तो ये अगर थर्सडे है तो बीता हुआ कल आपका फ्राइडे होगा, तो आज आपका क्या हो जाएगा सैटरडे हो जाएगा। तो रविवार क्या हो जाएगा आने वाला जो कल होगा, यही तो रविवार होगा, सैटरडे के बाद संडे आता है ना, तो आने वाला जो कल है वो आपका क्या हो जाएगा रविवार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब जाते जाते अभी आपको एक छोटा सा होमवर्क दे देता हूँ और आप लोग इस होमवर्क का जवाब जो है दीजिएगा, और कल इसका जो कल वाले टेस्ट में इस होमवर्क का जवाब जो है दिया जाएगा। तो फटाफट सभी लोग इस क्वेश्चन का जवाब जो है कमेंट करके दीजिएगा, यहाँ पर नहीं जो मेन वाला कमेंट बॉक्स होता है वहाँ पर आपको कमेंट करके देना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। क्वेश्चन आपका क्या है ध्यान समझिएगा कि क्या बताना है, पौधा और आपका यहाँ पर वैज्ञानिक और आपका यहाँ पर पुरुष, तीन लोगों को आपको वेन आरेख से दिखाना है। पहला ऑप्शन आपका दिया गया है ये वाला, चलो यहाँ पर ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन दिया गया आपका ये वाला, सी ऑप्शन दिया गया आपका ये वाला, और डी ऑप्शन दिया गया आपका ये वाला। तो इन चारों ऑप्शनों में आपको बताना है, सबको सारे ऑप्शन क्लियर है ना, पौधा वैज्ञानिक और पुरुष का कौन सा यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर आप सभी को बताना है कमेंट करके। तो आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तो अगले बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।